आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का स्पेशल वीडियो, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं माध्यमिक परीक्षा 2022 का क्वेश्चन पेपर को। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हिस्ट्री 2022 के सॉल्यूशंस को। ग्रुप ए को हम लोग कवर करेंगे, विभाग क को। क्वेश्चन पेपर को आप देखिए, स्टार्टिंग में जो भी दिया रहता है उस इंस्ट्रक्शन को एकदम अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि विभाग क के सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और इस 20 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को आपको लिखना होता है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं 20 के 20, और आपको लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 1, फिर 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह से 1.20 तक लिखना पड़ेगा। जो आंसर होगा चारों ऑप्शन में से उसको ही चुन कर लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री 2022 के सॉल्यूशन विभाग क इस पार्ट 1 के वीडियो में। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सही उत्तर चुनकर लिखिए। 1.1 सत्यजीत राय संबंधित थे कला चर्चा के इतिहास से। हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो इंग्लिश वर्जन का भी क्वेश्चन पेपर को मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए, और इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को देखते हैं तो उन्हें भी हेल्प मिल जाए। 1.2 को देखिए, रेशम का आविष्कार प्राचीन काल में कहाँ पर हुआ था? सिल्क वॉज इन्वेंटेड इन एंशियंट, कहाँ पर? चाइना में, चीन में। निषिद्ध शहर, फॉरबिडन सिटी, किसे कहा जाता है? लासा को। तिब्बत की राजधानी लासा हुआ करता था, इसके बारे में बोला गया इस क्वेश्चन में। 1.4 को देखिएगा, सामयिक पत्रिका बंग दर्शन, पीरियडिकल बंग दर्शन वॉज अ या थी एक साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक, क्या था? तो यह मासिक था, मंथली पीरियडिकल था। 1.5 को देखिए, नील दर्पण नाटक की छपाई हुई थी, कहाँ पर प्रिंट किया गया था सबसे पहले नील दर्पण? किस जगह से? तो ढाका में हुआ था। अभी बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। 1.6 राजा राम मोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज का संचालन किए थे, कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इंग्लिश में टैगोर बोलते हैं, हिंदी में ठाकुर बोलते हैं। 1.7 बंगाली द्वारा परिचालित प्रथम बांग्ला संवाद पत्र न्यूज़पेपर था, तो आंसर होगा बंगाल गजट। ठीक है, 1.7 का डी या घ। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम मुस्लिम स्नातक थे, मुस्लिम ग्रेजुएट बताना है आपको, तो दिलवर हुसैन अहमद, सी नंबर। 1.9 को देखिए, औपनिवेशिक अरण्य कानून के विरुद्ध संचालित एक आदिवासी विद्रोह था, क्या बताना है आपको? रिवॉल्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द आदिवासी पीपल अगेंस्ट कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। तो इसमें ध्यान से देखिए, चुआर विद्रोह भी था, कोल विद्रोह भी था, रंपा विद्रोह भी था। तो यहाँ पर केवल ए नंबर सन्यासी फकीर विद्रोह को छोड़कर बाकी सारे जो विद्रोह हैं वे सब रिवोल्ट था, आदिवासी पीपल के द्वारा, आदिवासी विद्रोह था। तो अगर आप ख लिखते हैं, ग लिखते हैं, घ लिखते हैं तो तीनों ऑप्शन आपका सही, आपको फुल मार्क्स इसमें मिलने वाला है। 1.10 को देखिएगा, विद्रोह, सन्यासी विद्रोह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया या फिर किए? सन्यासी रिवोल्ट टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय वारेन हेस्टिंग्स, ग नंबर। 1.3 को देखिए, सबसे अधिक समय तक चलने वाला किसान विद्रोह था, कौन सा था? आप ध्यान से बताइए कौन सा था? तो सन्यासी फकीर विद्रोह, यह सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह था किसानों के द्वारा। 1.12 को देखिए, मीर निसार अली नेतृत्व दिए थे बंगाल में वहाबी आंदोलन को, तो क नंबर होगा। 1.13 को देखिए, राष्ट्रगुरु नाम से परिचित थे सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। ठीक है,
तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो समझ में आ रहा होगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस भी मैं बताते हुए चलता हूँ, तो उसको सुनिएगा तो आपको आने वाले समय में काफ़ी हेल्प करने वाला है। महाविद्रोह 1857 को कृषक विद्रोह की संज्ञा दिए थे। किसने पीजेंट रिवोल्ट का नाम दिया था, ग्रेट रिवोल्ट 1857 को? तो शशि भूषण चौधरी ने दिया था। ठीक है। आनंद मोहन बसु भारत सभा के थे। आनंद मोहन बसु इंडियन एसोसिएशन के क्या थे? उप सभापति नहीं थे, संस्थापक थे, मतलब फाउंडर थे, सभापति भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, सचिव भी थे, सेक्रेटरी भी थे। मतलब इंडियन एसोसिएशन के साथ जुड़े रहते रहते आनंद मोहन बसु संस्थापक, सभापति, सचिव, इन तीनों भूमिका पर थे। केवल उप सभापति वे कभी नहीं बने। इसलिए अगर आप ए, बी और डी तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को टिक करते हैं तो आपका आंसर एकदम सही होने वाला है, क्योंकि केवल सी ऑप्शन ही इसमें गलत है। 1.16 को देखिएगा। वंदे मातरम संगीत की रचना किए थे, तो सही ऑप्शन सी नंबर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। वंदे मातरम सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1.17 को देखिएगा। वसु विज्ञान मंदिर के संस्थापक जगदीश चंद्र बसु अध्यापक थे। गणित के नहीं थे, मैथ्स के नहीं थे, केमिस्ट्री के भी नहीं थे, तो ये दोनों क और ख होगा ही नहीं, एकदम गलत है। फिजिक्स के थे, साथ में बॉटनी के भी थे, तो अगर आप फिजिक्स लिखते हैं सही होगा, बॉटनी भी लिखते हैं तो भी सही होगा, क्योंकि फिजिक्स के वो प्रोफेसर तो थे, किंतु ये भी आपको याद होगा इन्होंने बॉटनी की पढ़ाई करने के बाद में क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया, पौधों में जीवन होता है इसके बारे में बताया। तो भौतिक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों के अध्यापक थे, प्रोफेसर थे। कौन? जगदीश चंद्र बोस, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। अगर आप चाहें तो इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी.com पर भी जाकर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, प्रिंट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1.18 को देखते हैं। बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 के प्रथम सभापति कौन थे? सतीश चंद्र मुखोपाध्याय थे। ठीक है। आप कहीं कहीं सतीश चंद्र मुखर्जी भी पाएंगे, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। जिस तरह से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिए बंकिम चंद्र चैटर्जी लिखा जाता है, तो इसी तरह से सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय के लिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी लिखा जाता है, तो मुखोपाध्याय के लिए भी मुखर्जी लिखा जाता है। इसलिए अगर नाम में कहीं भी थोड़ा चेंज हो जाए तो आप डरिएगा नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखिए 1.20। दिग्दर्शन के एडिटर या संपादक थे विलियम कैरी, जोस मार्समैन, फेलिक्स कैरी, जॉन क्लार्क मार्समैन। तो सही उत्तर होगा जॉन क्लार्क मार्समैन। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिएगा। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का टीम आपको मदद करेगा, आपके क्वेरी का जवाब अति शीघ्र देने की कोशिश करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।